जय श्री राधा कृष्ण। जो पुरुषोत्तम मास में दान करे जल वस्त्र अन्न अपार, उसके जीवन में कभी न आवे दुख रोग या संहार। पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास कहते हैं, महाफलकारी और तुरंत फल देने वाला महापुण्यदायी समय है। भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को स्वयं अपना नाम देकर इसकी महिमा को जग जाहिर किया है। ये महीना पूरी तरह धर्म कर्म को समर्पित है। देखो, वैसे भगवान विष्णु को कार्तिक, वैशाख और माघ ये 3 महीने बहुत प्रिय हैं। ये महीने हर साल आते हैं। गृहस्थों के लिए इन महीनों का सेवन थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि इस समय में कभी शादी ब्याह होते हैं, कोई घर का फंक्शन वगैरह होता है ना। पर अधिक मास इन सब से पूरी तरह मुक्त है। इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ये पूरी तरह पूजा पाठ को समर्पित महीना है। ये 3 साल के बाद आता है, इसी से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक, वैशाख और माघ की अपेक्षा इस महीने में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें 100 गुना अधिक होकर मिलता है। जैसे आम दिनों में आप एक शुभ कर्म करते हो तो उसका 1 पॉइंट आपको मिलता है, वही कार्तिक में किए किसी भी शुभ कर्म का आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। पर पुरुषोत्तम मास में वही शुभ कर्म करने का फल आपको 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी से इस महीने को पुण्यों की महासेल का समय कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस समय का सदुपयोग कर लो, ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करो, क्योंकि शुभ कर्म करोगे तो भी अधिक फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका भी अधिक पाप मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब आज इस वीडियो में आपको पुरुषोत्तम मास की 2 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। कहानी सुनते हुए हाथ में फूल, चावल और दक्षिणा लेकर ही कहानी सुने। अब एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु था, किंतु बहुत निर्धन था। जीवन यापन भी बड़ी कठिनाई से होता, फिर भी वो धर्म कर्म नहीं छोड़ता। एक बार वो गंगा स्नान करने काशी जी गया। वहां उसने एक साधु से सुना कि जो कोई पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान करके दान करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। धर्मशील के मन में ये विचार आया कि अब की बार वो पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक व्रत करके गंगा स्नान करेगा। वो घर आया, पर मुसीबत थी कि अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और उस समय अधिक मास आने में 2 साल का समय बाकी था। धर्मशील ने मन ही मन सोच लिया था कि वो पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत के नियम जरूर लेगा। हर दिन वो पुरुषोत्तम मास के विषय में ही सोचता और सोचता ही रहता। ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। सोचते सोचते समय बीता और पुरुषोत्तम मास के आने का समय हुआ। उस समय पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में लगने वाला था। धर्मशील बड़ी बेसब्री से पुरुषोत्तम मास का इंतजार कर रहा था, पर विधि का विधान, पुरुषोत्तम मास आने से पहले धर्मशील की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतनी ज्यादा कि वो पूरी तरह बिस्तरों में ही पड़ गया। वो मन ही मन बहुत अधिक दुखी था। सावन मास की अमावस्या आई। अगले दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू होना था। धर्मशील पूरी रात रोता रहा, उसे नींद भी नहीं आई। वो सिर्फ भगवान को याद कर रहा था। कभी उनसे प्रार्थना करता तो कभी शिकायत, कभी लड़ता और कभी दुखी होता। इस तरह पूरी रात रोते रोते बीती। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। जाने धर्मशील को क्या ही हुआ। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा, गिरता पड़ता लड़खड़ाता हुआ नदी किनारे पहुंचा, स्नान किया। स्नान के बाद वो कुछ अच्छा सा महसूस कर रहा था। उसे अपना स्वास्थ्य भी कुछ ठीक लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ। इसके बाद तो उसके अंदर और ज्यादा ऊर्जा आ गई। उसने बढ़िया पूजा की और पुरुषोत्तम मास के स्नान व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे पुरुषोत्तम मास में तुलसी जल पिया, सूर्य को अर्घ्य दिया, पीपल की सेवा की, ब्राह्मणों को दान दिया। वो प्रतिदिन नियम से 33 चीजों का दान करता। अधिक मास अमावस्या पर समापन पर उसने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दीप दान किया और 5 गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवा के दक्षिणा और वस्त्र देकर उनकी सेवा की। फिर उसने गौ माता को हरा चारा खिलाया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। रात्रि में जब वो सोया तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे धर्मशील, तुमने जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, उससे तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम जब शरीर त्यागोगे तब मेरे गोलोक में निवास करोगे। तुम्हारे वंश में दरिद्रता, रोग, शोक और अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी।
जब सुबह धर्मशील उठा तो वो बहुत आनंदित था। उसने जीवन भर इसी धर्म पथ को अपनाया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, जीवन में सुख शांति संपन्नता देना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है, सौराष्ट्र प्रदेश में सुधर्मा नाम का एक गरीब मगर धर्मनिष्ठ गृहस्थ रहता था। वो सदैव सत्य बोलता, माता पिता की सेवा करता और किसी का अहित नहीं करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, जिनको ऋण दिया किसी ने भी वापस नहीं चुकाया, खेत सूखे पड़ रहे थे। उसने पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना। वो पुरुषोत्तम मास में कुछ करना चाहता था, पर आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब थी। पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर वो सोचने लगा और मन ही मन कह रहा था, हे प्रभु, इतना पावन समय पर मेरे पास ना तो गंगा स्नान का उपाय है, ना किसी को दान देने के लिए धन। क्या मैं पुण्यों से वंचित रह जाऊंगा? वो ये सोच ही रहा था कि एक विद्ध ब्राह्मण अतिथि उसके द्वार पर आए और बोले, हे गृहस्थ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यदि कोई मुझे भोजन का दान दे तो वो अक्षय पुण्य का भागी बन सकता है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? सुधर्मा व्याकुल हो गया। उसके पास केवल एक रोटी थी जो उसने अपने बच्चों के लिए रखी हुई थी, किंतु उसने सोचा पुरुषोत्तम मास में कैसे भूखे अतिथि को जाने दूं। फिर सोचा आज दान करूंगा, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। उसने वो रोटी और साथ में नमक और हरी मिर्च जल के साथ बूढ़े ब्राह्मण को दे दी और नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास यही है, आप इससे प्रसन्न हो। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। रात को जब सुधर्मा सोया तो उसे स्वप्न में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, हे गृहस्थ, आज तुमने जो पुरुषोत्तम मास में अपने भोजन का भी त्याग करके सच्चे मन से अतिथि को जल और भोजन का दान दिया, वो दान तुमको स्वर्ग के समान पुण्य देगा। तुम्हारे कुल में अब कभी कोई दारिद्र नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात तुम विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। सुधर्मा की आंख खुली तो वो आनंद से भर गया। अगले ही दिन उसके घर में चमत्कार हुआ। उसके खेतों में फसल लहलाने लगी, व्यापारियों ने उसका ऋण चुका दिया और जीवन में समृद्धि आने लगी। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर, हे भगवान मधुसूदन, हे कान्हा जी, हे विष्णु भगवान, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, जीवन में सुख शांति संपन्नता देना, मन की इच्छाएं पूरी करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर प्लीज ये कहानियां पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको पुरुषोत्तम मास का प्रभाव बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।